कि वो जो छोटी बच्ची है, हमने उसका बचपना मार दिया। बचपना तो मार दिया ना, जिस उंगली पकड़ करके उसको हमको चलाना चाहिए था, पापा का, उसे पिता का प्यार मिलना चाहिए था, वो तो हमने मार दिया। अपनी पत्नी के हिस्से का समय मार दिया, अपने माँ बाप के हिस्से का समय मार दिया। अंदर का तड़प खा रहा है कि अब हद हो गया, अंत हो गया, अब हमारा अटेम्प्ट लास्ट है। भविष्य में इस लड़ाई को मेंशन किया जाएगा, झारखंड के इतिहास में इस चीज़ को पढ़ा जाएगा। और जेपीएससी का धांधली, आप सही बोले कि 14वां जेपीएससी हो गया है और कोई भी जेपीएससी ऐसा नहीं रहा जो कोई डिफेक्ट नहीं रहा उसमें। हर जेपीएससी में धांधली का मामला सामने आया, अनियमितता का मामला सामने आया। रद्द किया तो इसमें दुख नहीं है, खुशी है। पता है क्यों? हर घर बैठा, दुकान दुकान बैठ करके लोग कह रहा है कि तुमको जेपीएससी में वीडियो में सेटिंग कराना है, डीएसपी में सेटिंग कराना है। किसमें कराना है ये बताओ ना। इस बार मैंने जेट का परीक्षा दिया था। जेट के परीक्षा में भी काफ़ी सारी अनियमितता सामने आई थी और कहीं क्वेश्चन पेपर नहीं पहुंच पाया, अब तक उसका रिजल्ट नहीं आया है। बच्चे लोग जिसका जिसका वायरल करके दे रहे हैं ओएमआर सीट कि ये देखिए इसका 48 था, सिलेक्शन हो गया, उसको पकड़ के ये लोग ला रहा है। असली चोर को नहीं पकड़ पा रहा है। छोटी बच्ची थी हमारी 6 महीने की, उसको मैंने छोड़ करके आया था और अभी वो 5 साल की हो गई। वो अब हमसे पूछने लगी है सवाल कि पापा आप जेपीएससी तैयारी करते हो, क्या हुआ? मुख्यमंत्री की पत्नी रो रही थी पूरा फूट फूट करके, जब माननीय मुख्यमंत्री जी जेल चले गए थे 5 महीना के लिए। पूरा रो रही थी, हमारे गिरिडीह में ही गई और वहीं उनका राजनीति शुरू हुआ। खूब फुट फुट के रोई। हेमंत सोरेन जी भी किसी का पिता है, मत करिए सर ऐसे, बहुत पाप लगेगा, बहुत पाप लगेगा। मुख्यमंत्री जी किशोर मंडल की आवाज़ है। किशोर कह रहे हैं कि आपकी पत्नी जब रोई थी आकर के तो हम लोगों ने मदद की थी और आपकी पत्नी को जिता कर भेजा। अब मुझे भी अपनी पत्नी को जवाब देना है, बच्चों को जवाब देना है। लड़की जो इस पूरे प्रोटेस्ट को लीड कर रही है रात को 2:30 बजे, उस ग्रुप को जो ग्रुप गाना गा रहा था, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विभा पुष्पादीप है। विभा, कहाँ से हैं आप? मैं रहने वाली गिरिडीह हूँ, बाकी विनोबा भावे विश्वविद्यालय की छात्रा हूँ। विभा, अभी हम देख रहे हैं बहुत देर से आप सब लोग, आपके साथी सब लोग मिल करके आप लोग क्रांतिकारी कविताएं पढ़ रहे थे और पूरे प्रोटेस्ट में रात को 2:30 बजे, कहाँ से आता है जुनून? देखिए, ये जो गाना है या तमाम तरीके की नारेबाजी हैं, ये उन तमाम छात्रों को, उन तमाम छात्र आंदोलनों को, यहाँ जो हो रहा है जेपीएससी आंदोलन को, ये ऊर्जा भरने का काम कर रहा है। एक जो थकान होता है सफ़र पर, हम लोग जिस लड़ाई को लड़ रहे हैं उसके लिए, ऊर्जा के लिए ये हम लोग गायन बजायन कर रहे हैं ताकि हम लोग को एक ऊर्जा प्रदान हो और हम आंदोलन को संगीत के माध्यम से हो, नारेबाजी के माध्यम से हो, पोस्टर के माध्यम से, उन तमाम माध्यमों से हम सरकार तक अपनी बात को, आम छात्र पहुँचा सकें। क्या लगता है आपको, सरकार मानेगी जिस तरह से इतने दिन से आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और 26 साल में 14 बार जेपीएससी हुई है और हर बार धांधली होती रही, कैसे मतलब सुधर जाएगा इस प्रोटेस्ट से? देखिए, ये जो सिस्टम को सुधारने की ही लड़ाई है और मुझे उम्मीद है कि जो लड़ाई है वो लड़ाई एक सही दिशा में जाएगी। आने वाले भविष्य में इस लड़ाई को मेंशन किया जाएगा, झारखंड के इतिहास में इस चीज़ को पढ़ा जाएगा। और जेपीएससी का धांधली, आप सही बोले कि 14वां जेपीएससी हो गया है और कोई भी जेपीएससी ऐसा नहीं रहा जो कोई डिफेक्ट नहीं रहा उसमें। हर जेपीएससी में धांधली का मामला सामने आया, अनियमितता का मामला सामने आया, लेकिन चीज़ें अब बदल रही है। आंदोलन हो रहे हैं, छात्र उतर रहे हैं, व्यापक संख्या में उतर रहे हैं। जो आंदोलन पहले ठंडा पड़ जाता था, आज आप देख रहे हैं कि झारखंड में एक नया आंदोलन, जो ऐसे धरना स्थल पर आम छात्र एक सप्ताह से डटे पड़े हैं, तो ये जो आंदोलन का दायरा बदल रहा है, आंदोलन करते छात्र की संख्या बढ़ रही है और आंदोलन करने से सिस्टम भी बदलेगा, इस बात की हमें उम्मीद भी है। ठीक है विवाह, ये प्रोटेस्ट है और हम लोग लोगों से बात कर रहे हैं, सब लोग बता रहे हैं कि क्या दिक्कत है, क्या है, सबको कमियां पता चल चुकी है, लेकिन विवाह की क्या कहानी है? विवाह क्यों प्रोटेस्ट में आई? विवाह कब अपने घर से जब पढ़ने निकली थी तो घर वाले को क्या बोल के निकली थी और अब घर वालों से बात होती है तो क्या
मतलब पूरा आपके बारे में जानना है। मेरे घर वालों ने जब मुझे पढ़ाया उससे पहले मुझे बताया कि हर चीज़ के लिए एक लड़ाई लड़नी पड़ती है और वो लड़ाई हमें खुद लड़नी पड़ती है। अपनी लड़ाई, हमारी लड़ाई को लड़ने के लिए कोई नहीं आता है। और मैं जब शुरू से ही अभी झारखंड में और देश में भी जो छात्रों को लेकर के अभी चल रहा है लंबे समय से, आज से नहीं लंबे समय से, और ख़ास करके महिला होने के नाते ये चीज़ तो है कि महिलाओं को हर चीज़ लड़कर ही मिला है। तो चाहे वो शिक्षा का अधिकार हो, वोट देने का अधिकार हो, नौकरी पाने का अधिकार हो, बाहर निकलने का अधिकार हो, तमाम चीज़ें हमें लड़कर मिला है। तो ये नया चीज़ नहीं है कि कोई महिला लड़ रही है। हम बस उन पुरानी जो महिलाएं लड़ रही हैं हम उनसे प्रेरणा लेकर के हम आज की लड़ाई लड़ रहे हैं। और उस ये जो शिक्षा और रोजगार की लड़ाई है उस लड़ाई को हम लड़ रहे हैं, झारखंड में मजबूती से लड़ रहे हैं। महिलाएं लड़ रही हैं, आप और भी बहुत सारी महिलाएं हैं जो यहाँ पे लगातार संघर्ष कर रही हैं। आपके पिताजी क्या करते हैं? मेरे पिताजी वैसे तो समाज सेवा करते हैं लेकिन किसानी हमारा मुख्य पेशा है। तो किसानी बैकग्राउंड से आप बहुत साधारण परिवार से हैं। और अभी कितने अटेम्प्ट आपके बच्चे हैं? आप परीक्षा दी आपने जेपीएससी की? मैंने जेपीएससी पिछली बार दिया था परीक्षा। इस बार मैंने जेट का परीक्षा दिया था। जेट के परीक्षा में भी काफ़ी सारी अनियमितता सामने आई थी और कहीं क्वेश्चन पेपर नहीं पहुंच पाया, अब तक उसका रिजल्ट नहीं आया है और लगातार अनियमितता देखने को मिला। जेट के एग्ज़ाम्स में भी मैं जेट एस्पिरेंट, सो मैंने जेट का एग्ज़ाम लिखा था। और साथ ही आप भी सर रात को 2 बजे मैंने देखा काफ़ी देर, आधे 1 घंटे तक करीब आप लोग उसी जोश के साथ, मतलब रात को 2:30 बजे, लग नहीं रहा है कि जोश में कोई कमी है? क्यों, कहाँ से आ रहा है जोश? जोश मजबूरी से आ रहा है सर। क्या मजबूरी है? मजबूरी यही है कि सिस्टम के मारे हुए हम लोग लगातार अति उत्तम प्रयास करने के बाद भी, अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देने के बावजूद भी, घंटों घंटों तक सब कुछ त्याग करके करने के बावजूद भी हमें हासिल यही हो रही है कि हम पेपर दे के निकलते हैं, पेपर लीक, मतलब पेपर निकले बाहर पता चला लीक। या कई बार ऐसा होता है कल पेपर है, रात में नोटिफिकेशन आएगा, नहीं होगा एग्ज़ाम। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग पेपर दिए, जो लोग कुछ नहीं किया, एक जरा नहीं पढ़ा, घूमते रहा, पार्क में घूमा, जहाँ वहाँ देश विदेश घूमता रहा, वो नौकरी लेके निकल गया। हम लोग कहीं कोई कमी नहीं रहा हम लोग का मेहनत में, किसी भी प्रकार से नहीं। लेकिन हर बार जो ये हम लोग बाहर हो जा रहे हैं ना, तकलीफ, तड़प, अंदर का तड़प खा रहा है कि अब हद हो गया, अंत हो गया, अब हमारा अटेम्प्ट लास्ट है। क्या नाम है आपका? सूर मंडल। कितनी उम्र हो गई आपकी? हमारी 35 हो गई। 35, एक अटेम्प्ट और बचा है। हाँ, हमने इस बार कोर्ट से लड़के दिया था, चूँकि यहाँ सरकार ने पिछले बार हम लोग को जेपीएससी में अटेम्प्ट एज, लास्ट एज ऑफ कट ऑफ दिया था 2017, लेकिन इस बार जो उन्होंने कट ऑफ दिया वो कट ऑफ सीधे 2026 कर दिया। हम लोग कोर्ट गए, सरकार से कोर्ट से लड़के एज लिए, अब एज लड़के लिए तैयारी शुरू किए, प्रीलिमिनरी का एग्जामिनेशन दिए, इतने मिसबिहेव, इतने सारे मिसचीफ्स, इतने सारे मिसकंडक्टिंग के बावजूद भी प्रीलिम्स क्वालिफाई किए। अब मेंस की बारी आई तो मेंस में क्या है, 2 दिन पहले मेंस को कैंसिल करना पड़ा। एक तो मेंस के लिए समय नहीं दिया, 15 दिन दिया मात्र। कोई ऐसा एग्जामिनेशन नहीं होता है जहां 15 दिन में प्रीलिम्स रिजल्ट के बाद ये मेंस लेता है, लेकिन इन्होंने मात्र 15 दिन में क्या किया, मेंस का डेट निकाल दिया और मेंस लेने की बात कही। उसके बाद 2 दिन पहले इन्होंने रद्द कर दिया। एडमिट कार्ड है हमारे पास, मेंस का पूरा एडमिट कार्ड आ चुका था, लेकिन रद्द कर दिया। हम लोग सिस्टम से तंग आ गए। रद्द किया तो इसमें हम दुख नहीं है, खुशी है। पता है क्यों? क्योंकि 103 सीट की निकली थी वैकेंसी, 309 सीटों से इन्होंने पैसा वसूल रखा था। आप कहेंगे हमें कैसे पता? हर घर बैठा, दुकान बैठ करके लोग कह रहा है कि तुमको जेपीएससी में वीडियो में सेटिंग कराना है, डीएसपी में सेटिंग कराना है, किसमें कराना है ये बताओ ना। तो ये तो हम कम कह दिए, हमको लग रहा है 3003 लोगों से पैसा उठाए। अब आप कहेंगे कि सर तो ये पैसा फिर वो कैसे चुकता? पैसा भी ले लेता है। और इतना ज़्यादा सिस्टम को हाईजैक कर रखा है इन लोगों ने कि 103 लड़के में 103 लड़कों का सीट बेचेगा और अगला बार के लिए इन्होंने बुक करा रखेगा और कहेगा नेक्स्ट अटेम्प्ट में तुम्हारा, तुम चिंता क्यों कर रहे हो, अभी जेपीएससी का फिर वैकेंसी आएगा, जेएसएससी का फिर वैकेंसी आएगा, उसमें तुम्हें मैनेज कर देंगे ना, उसमें कर देंगे मैनेज। ऐसे ऐसे कर करके रखा है। जैसे जैसे गिरोह खुल रहा है, और वो भी गिरोह पता है कैसे खुल रहा है, बच्चे लोग जिसका वायरल करके दे रहे हैं ओएमआर सीट कि ये देखिए इसका 48 था, सिलेक्शन हो गया, उसको पकड़ के ये लोग ला रहा है। असली चोर को नहीं पकड़ पा रहा है। और कर क्या रहा है, कभी सीआईडी बना देता है, कभी सीबीआई बना देता है, और परिणाम तो ये निकलता है कि कभी सीबीआई के नाम पर 20 साल, कभी सीआईडी के नाम पर 5 साल, और हम लोगों को
बाल पकवा दिया, दाढ़ी पकवा दिया, उम्र खत्म करा तो दिया। 34 साल उम्र हो गया, आप जब जी। तैयारी करने आए होंगे बहुत उम्मीद से आए हाँ। होंगे, और अब 34 साल, 1 साल और बचा है और फिर खत्म, मतलब वो भी हो जाएगा, तो फिर खत्म हो क्या क्या करेंगे आगे, क्या वही सोचा तो है? समझ में नहीं आ रहा ना, अब क्या करेंगे, वही तो सरकार से पूछने आए हैं। शादी हो गई आपकी? हाँ, शादी हो गई, बच्चे भी अब जी। तो छोटी बच्ची थी हमारी 6 महीने की, अभी कैसे घर उसको चलता है, मैंने क्या छोड़ करते हैं? करके आया था, और अभी वो 5 साल की हो गई। वो अब हमसे पूछने लगी है सवाल कि पापा आप जेपीएससी तैयारी करते हो, क्या हुआ? ये सवाल पूछने लगी है। बताइए हम अपना बेटी के साथ क्या मुंह दिखाएंगे, क्या चेहरा रखेंगे उसके पास? हम कैसे समाज का इंस्पिरेशन बनने चले थे, अपने परिवार का इंस्पिरेशन नहीं बन पाए। तो बहुत डिमोटिवेशन होता है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि कोई गलत कदम ना हम लोग उठा लें, लेकिन चूंकि जिम्मेवारी इतना हम लोगों के पीछे है, हम लोगों को देख करके और हमारे जूनियर को भरोसा होता है, उम्मीद होता है कि शायद वो कुछ करेंगे तो हम लोग को मिलेगा, लेकिन क्या ही कर सकते हैं। इसलिए बदलाव के लिए हम लड़ रहे हैं कि अगर वो मान लीजिए कल हमारी बेटी हमसे पूछेगी ना कि पापा आप नहीं ले पाए लेकिन आप सिस्टम बदलने के लिए क्या किए, तो बोलेंगे ना हम लड़े, कोशिश किए, बदले, सिस्टम बदले। इसलिए हम लोग सड़क पर हैं। आप देख पाते हैं कहाँ पर बैठे हैं हम लोग, खुले आसमान के नीचे 3 बजे रात इस शीत में, कुहासे में, और ये जो है खाली जमीन पर बैठ करके हम लोग हक मांग रहे हैं। अब आज बैठ गए, आप देख सकते हैं लगातार इसी तरह, कभी चंदा कर करके खाना बांट रहे हैं, तो कभी आवाज उठा रहे हैं, कभी बोल रहे हैं, सरकार से विनती कर रहे हैं, कभी हम लोग दिशोम गुरु को श्रद्धांजलि अर्पित करके उनके सुपुत्र को कह रहे हैं कि सर हम लोग का बात सुन लीजिए। हर प्रकार से हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारी बात मान लीजिए। सिर्फ हमारी नहीं है, यहाँ रात में जितने लोग दिख रहे हैं ना, सबका दर्द यही है, सबका तकलीफ यही है। कुछ हमारे भाई, हमारी बहन ऐसा है दूर दूर में नहीं आ सकी है और नहीं आ सक रही मजबूरी से, लेकिन वो हर बैठे लोग, उनके अंदर जो पीड़ा है ना, वो सिर्फ और सिर्फ पीड़ा, मतलब आप नहीं कह सकते हैं, वो रो नहीं सकता है, बाकी सब दिखा सकता है। हम लोग तो मर्द है ना भाई। कुल मिलाकर के मतलब जितनी बात करो, जितने नए लोगों से मिलो, उतनी कहानी है। अभी तक हम सोचते थे कि अगर कुछ नहीं हुआ तो माँ बाप को क्या जवाब देंगे। ये एक नई कहानी है कि अपनी बेटी को क्या जवाब देंगे। 5 साल की बेटी हो गई, 30 साल की उम्र में शादी हो गई होगी, और एक अटेम्प्ट बचा है। बेटी पूछेगी कि भाई आप पापा मुझे छोड़ के गए थे, घर पे छोड़ के गए थे पढ़ने बाहर। मतलब एक होता है कि माँ बाप पूछते हैं बच्चों से, यहाँ पर उल्टी कहानी हो चुकी, क्योंकि ये संघर्ष 10, 12, 15 साल से बच्चे कर रहे हैं। बता रहे हैं कि 14 जेपीएससी हो गई और एक भी ढंग से नहीं हो ढंग से पाई। नहीं हुआ। अब आप ये बताइए कि वो जो छोटी बच्ची है, हमने उसका बचपना मार दिया। बचपना तो मार दिया ना, जिस उंगली पकड़ करके उसको हमको चलाना चाहिए था, पापा का, उसे पिता का प्यार मिलना चाहिए था, वो तो हमने मार दिया। अपनी पत्नी के हिस्से का समय मार दिया, अपने माँ बाप के हिस्से का समय मार दिया। मुख्यमंत्री की पत्नी रो रही थी पूरा फूट फूट करके, जब माननीय मुख्यमंत्री जी जेल चले गए थे 5 महीना के लिए, पूरा रो रही थी। हमारे गिरिडीह में ही गई और वहीं उनका राजनीति शुरू हुआ, खूब फुट फुट के रोई और रोई। और देखिए हम लोगों ने ही उनको प्यार दिया, भरोसा दिया, हम लोग दर्द समझे और वहां से विधायक चुने, उनको दोबारा विधायक चुने, सरकार चुने मैंडेट से। लेकिन क्या मिला? आज हमारा इतने साल कर दिया, 5 साल बर्बाद हो गया। इसका हिसाब वो देंगी? पूछिए। आपके माध्यम से पूछना चाहते हैं, मैडम आप कहाँ हैं? आप क्यों नहीं दिख रहा हम लोग के आंसू? हम आपके आंसू तो पोंछने आ गए, लेकिन हमारी आंसू तो आप नहीं पूछने आए। हम नहीं, लाखों बच्चे यहाँ जो उनकी आंसू, कम से कम एक राउंड चक्कर लगा लिए रहते जो बच्चे यहाँ भी खुले आसमान में। आप मुख्यमंत्री के पत्नी होने के नाते नहीं, एक विधायक के नाते हो जाते, कम से कम चक्कर लगा लिए होते। लेकिन इतना भी नहीं कर सके आप, तो सोचिए हम क्या कर सकते, आप क्या कर सकते हैं? तो हम तो कहते हैं, आपके माध्यम से ये कहेंगे कि वो भी माँ है, हेमंत सोरेन जी भी किसी का पिता है। मत करिए सर ऐसे, बहुत पाप लगेगा, बहुत पाप लगेगा। देखिए इसी धरती में सबको हिसाब दे के जाना होता है। जो बुरा करता है ना, उसका अंत होता है। रावण ने बुरा किया, अंत हुआ, अंत हुआ, डेफिनेटली अंत होगा। आपने देखा होगा ऐसे कई लोग हैं ना जो बुरा करके जाता है, उसका अंत यहाँ होता ही है। मुख्यमंत्री जी आप कितनों कुछ है, हम तो अभी बोले इंग्लिश में एक लाइन हम बोले कि नथिंग इज परमानेंट एंड नथिंग इज परफेक्ट। नथिंग इज परफेक्ट एंड नथिंग इज परमानेंट। कुछ भी परमानेंट नहीं, नहीं परफेक्ट है। टुडे इज योर्स, टुमारो इज आवर्स। हमारा होगा। बड़े बड़े सत्ता पिघल गए, बड़े बड़े राजा महाराजा धस गए, कोई कहीं कुछ नहीं। चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर के, अजात शत्रु से लेकर के समुद्रगुप्त तक जो कहा जाता है,
ऊपर से नीचे तक समंदर लांग दिए थे, ऐसे ऐसे राजा इतिहास में बनकर रह गए। आप क्या मुंह दिखाइएगा अपने इतिहास में? दिसोम गुरु जी को आज हम लोग जहां हैं, कोई उनके खिलाफ कुछ सा एक शब्द नहीं बोल सकता है, लेकिन आपके खिलाफ आपके जीते जी बच्चे हाय हाय का नारा लगा रहे। क्या मुंह दिखाइएगा आप अपने बाल बच्चों को? बताइए ना, समाज को क्या दीजिएगा जवाब? आपको लगता है कि जीवन भर ऐसे ही रह जाइएगा आप? अरे एक दिन न एक दिन जवाब देना पड़ेगा। तो ऐसा कुछ करिए जिससे हम सब आपके ही बेटा, भाई, छात्र, दोस्त हैं, हमेशा रहेंगे। हम लोग को सरकार से कोई सिस्टम से, सरकार से कोई हम लोग को शिकायत नहीं है। हम लोग को शिकायत सिर्फ और सिर्फ है सिस्टम में बैठे बदमाशों से, गुंडों से, करप्ट लोगों से, भ्रष्टाचारों से। आप सिस्टम को बदलाव करिए। आपके पास वो पावर है, शक्ति है, हम लोगों ने दिया है। मुख्यमंत्री जी, किशोर मंडल की आवाज़ है। किशोर कह रहे हैं कि आपकी पत्नी जब रोई थी आकर के तो हम लोगों ने मदद की थी और आपकी पत्नी को जिता कर भेजा। अब मुझे भी अपनी पत्नी को जवाब देना है, बच्चों को जवाब देना है। तो ये आपके राज्य के नागरिक हैं, हम लोग तो दिल्ली से आए हैं, वापस लौट जाएंगे, लेकिन इनका दर्द आप समझिए। और रात को 2:30 पौने 3 बज चुका है। पौने 3 बजे ये लोग बहुत खुशी में यहाँ नहीं बैठे हैं, बहुत मजबूरी में खुले आसमान में ज़मीन पर बैठ कर के प्रदर्शन कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि सरकार सुनेगी